हे गाइस, दिस इज टेंस फर्नांडिस और आप देख रहे हो ऑटोमोबाइल स्टॉक्स। मैंने पिछले कई वीडियो में एक दो वीडियो में आपको मैंने जिक्र किया है कि ओवर रेटिंग हो जाए, है ना, तो आपको करना क्या है, ठीक है। फिर पर आपको पता होना चाहिए कि ओवर रेटिंग होता कैसा है ना, होता कैसा है। जब ओवर रेटिंग हो जाता है तो आपको पता तो चलना चाहिए कि ये गाड़ी ओवर रेटिंग हो गई है, तो इसको कुछ मेंटेनेंस मांगेगा गाड़ी और कुछ समथिंग कैन कॉज द व्हीकल्स, ठीक है। तो आज हम इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ओवरटेकिंग होती है गाड़ी तो कैसे होती है और उसका जो साइड इफेक्ट क्या है ना। अब आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ओवरटेकिंग हो जाए गाड़ी तो आपको पता कैसे चलेगा, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी सभी गाड़ियों में ओवरटेकिंग हो जाती है गाड़ी में अंदर, तो आपको एक शाइन दिख जाएगी गाड़ी के अंदर, है ना। वो डिजिटल एनालॉग मीटर में भी आपको दिखा जाता है और एमआई लाइट थ्रू येलो लाइट और रेड लाइट आपको दिख जाएगी, है ना। मैं इस अभी एक फोटो में आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके अलावा ओवर हीटिंग गाड़ी हो जाती है तो दूसरा है गाड़ी के अंदर से कुछ अनयूजुअल साउंड आता है, नॉकिंग आ सकता है, क्लिकिंग साउंड आ सकता है। आपने जैसे बाइक में आपको सुना होगा कि जब इंजन फेलियर हो जाता है ना, तो आपको पता है कि कट 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 जैसा आवाज आता है और कुछ नॉकिंग साउंड आपको पता हो। अनयूजुअल मतलब जो आपका रनिंग जो गाड़ी का जो साउंड है उसके अलावा का कुछ साउंड चालू हो जाता है गाड़ी के अंदर, ठीक है। वो आपको अनयूजुअल होगा, आपको पता चल ही जाएगा कि गाड़ी के अंदर कुछ भी एबनॉर्मलिटी है, ठीक है। तीसरी बात कि गाड़ी के अंदर जो हुड है, बोनेट है, उसके अंदर से कुछ स्मोक आने लगेगा, है ना। आपको पता चल जाएगा स्मोक आ रहा है, धुआं आ रहा है, तो आपको वो पता चल जाएगा। उसके अलावा गाड़ी के अंदर जो बोनेट है वो ज़्यादा गर्म होगा कंपेयर रेगुलर डेज में, ठीक है। आपको पता है कि समर सीजन में क्या होता है, बोनेट गर्म हो जाए, बॉडी गर्म हो जाती है, पर ऐसा नहीं। आपको पर्टिकुलर उस टाइम पर बोनेट कुछ नॉर्मल से भी ज़्यादा आपको वो फील होगा, है ना। आप टच भी उसको कर सकते हैं नहीं हो। उसके अलावा गाड़ी के अंदर इंजन ओवरहीटिंग हो जाता है तो क्या होगा, पिकअप छोड़ देगी गाड़ी, है ना। आप जैसे एक्सलेटर देते हो रेगुलर जो बेसिस पे आप चलाते हो, तो होगा क्या, आप जैसे चलाओगे पिकअप नहीं देगी गाड़ी और मिसिंग चलने लगेगी, है ना। उसके साथ आवाज़ करेगी गाड़ी, ठीक है। उसके अलावा गाड़ी के अंदर से कुछ स्मेल आने लगेगी। आपको जो यूजुअल जो स्मेल है ना, गाड़ी के अंदर जो स्मेल आती है और आप बैठते हो आपको यूजुअल जो एटमॉस्फेरिक स्मेल होती है, उसके अलावा आपकी गाड़ी के अंदर बर्न होने की कुछ स्मेल आएगी, है ना। वो स्मेल है जो भी अंदर के इंजन के पार्टिकल्स जो होते हैं उसके अंदर का जो भी स्मेल होता है उसी तरह के होता है। उसके अलावा गाड़ी के अंदर जो एसी रहता है ना, एसी जब आप पिकअप दोगे तो पिकअप नहीं देगी, गाड़ी के अंदर आवाज़ आ रहा है, इंजन कंपार्टमेंट्स में स्मेल आ रहा है, स्मोक आ रहा है। उसके अलावा गाड़ी की एसी के अंदर से ठंडी हवा नहीं आएगी, गर्म हवा आनी चालू होगी, है ना। और जैसे ही गर्म आने फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू लिसन द सम एबनॉर्मल नॉइस, है ना, तब आपको क्या होगा, आपने जैसे ही आपने एबनॉर्मल नॉइस सुना तो आपको पता चल जाएगा कि ओवर रीडिंग हो रही है और अदर कारण हो सकता है ना। उसीलिए मैंने आपको 6-7 और कारण आपको कहा है कि ये आप कंपेयर कर सको, है ना। आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लाइट आ जाएगी, साउंड आएगा, स्मेल आएगा और आप जैसे चलाओगे तो पिकअप नहीं आएगी, है ना। ये 2-3 कारण है, एक ही साथ होगा, है ना। वन बाय वन होता रहेगा तो आपको वो आइडिया आ जाए। उसके लास्ट में एसी का कूलिंग छोड़ देगा गाड़ी, है ना। कई बार आपको पता होगा कि एसी का कूलिंग छोड़ ही देता है ना, बट नॉर्मली नहीं। ये सब पैरामीटर के साथ ही वो एसी का कूलिंग छोड़ेगा, है ना। तो ये सब कुछ होगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो कारण है वो ओवर रीडिंग का है। कि ओवर रीडिंग होता है तो आपको अब पता चल जाएगा कि ओवर रीडिंग होने के कारण क्या मतलब होगा, तो कैसे दिखेगा आपको, कैसे पता चलेगा कि ओवर रीडिंग हो गई है गाड़ी, है ना। ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि कई कस्टमर और ओनर क्या करते हैं कि गाड़ी चलाते हैं और आपको उनको पता ही नहीं होता ओवर रीडिंग हो गई है गाड़ी, है ना। एसी कूलिंग छोड़ दिया तो उनको लगता है एसी बंद हो गया तो चलाएंगे गाड़ी, जो भी विंडोज रहते हैं ओपन करके चलाएंगे गाड़ी। एक्सलेटर छोड़ दिया तो उनको लगता है पिकअप छोड़ दी गाड़ी, तो ये चलाने दो, जितना तक डीलर के आसपास पहुँचते हैं वहाँ पे उनको फ़ोन करेंगे।
सो आपको यही नहीं करने का है ना। आप जैसे वहाँ पे पहुँचते हो, आपको लगता है कि ओवर हीटिंग हो गई है गाड़ी, है ना, तो आपको क्या करना है कि नॉर्मली आपको लेफ्ट साइड और कॉर्नर में आपको गाड़ी, और फिर आपको जो ऑथोराइज आपका डीलर है, आप अपने गैरेज वाले को, जहाँ पे आप गाइड, सो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करते गाड़ी, तो क्या होगा, इवेंचुअली इंजन की जो हालत है वो तब चला के रहते हैं, और तो क्या होगा, उसके इंजन की क्वालिटी बहुत, जो स्मूथनेस रहेगा गाड़ी का वो नहीं मिलेगा।